हेलो 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 बच्चों, आई गेस आप लोगों की एनएमटीसी की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी, राइट। तो उसी सीरीज में हम पीवाईक्यू की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स, नंबर थ्योरी कर लिए, एलजेब्रा कर लिए। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू दी ज्योमेट्री पार्ट, है ना, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में ना एक्चुअली सिर्फ ज्योमेट्री नहीं, उसके अंदर मेंसुरेशन वाला जो पार्ट होता है अपना एरिया वाला, वो इंक्लूडेड रहता है। प्लस इसके अंदर आप ऐसा मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री को भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि नॉट ओनली डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, बट जो ज्योमेट्री, जो एंगल चेजिंग वगैरह होता है, उसमें भी ज्योमेट्री का बहुत यूज होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज होता है, तो उसमें भी हम ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे बहुत बार। ठीक है, तो जल्दी से चालू करते हैं आज। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। So the question is that ABC is right angled triangle, right angled isosceles triangle। बना लेते हैं फटाफट से। We have right angled isosceles triangle BAC। A पे 90 डिग्री है, अच्छा, and it is also isosceles, ठीक है। D is a point on BC, मेंशन नहीं है कि कहां पर है, let's just randomly take it somewhere, यहां ले लेते हैं। Then we need to know the value of BD square plus CD square by AD square। Okay, सबसे पहले क्या क्या पता है देख लेते हैं। हमको पता है ये एंगल 90 है, तो और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अदर टू एंगल्स वुड बी 45 ईच, राइट। दोनों 45 45 होंगे। क्योंकि अपने को AD चाहिए एंड स्क्वायर है, तो देखो स्क्वायर होता है ना, तो देयर इज अ चांस कि पाइथागोरस लग रहा हो, बट फॉर दैट वी रिक्वायर अ राइट एंगल इन ABD विच वी डू नॉट नो। तो फिर क्या करते हैं, लेट्स अज्यूम सम एंगल्स, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। चलो, अगर ये थीटा हो गया तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, देखो अब ना अपने को ये नहीं पता है कि ये स्क्वायर निकलेगा कैसे, तो ये कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट ट्रिग्नोमेट्री इन ज्योमेट्री इज दो रूल, साइन रूल, कोसाइन रूल। अगर ये पता है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं साइन रूल की बात करूं, तो व्हाट इज साइन रूल, पता है सबको, A बाय साइन A, B बाय साइन B, C बाय साइन C। A बाय साइन A, B बाय साइन B, C बाय साइन C, ये होता है। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, एंड एज वेल एज कोसाइन रूल। क्योंकि क्या होता है कि कभी भी एंगल का कुछ रिलेशन हो विद द साइड, तो ये दोनों रूल, साइन रूल एंड कोसाइन रूल, बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये कब यूज कर सकते हो, जैसे देखो अगर मैंने थीटा मुझे पता लग गया, इसके सामने वाली साइड चाहिए क्या, यस वी रिक्वायर BD। 45 पता है, AD चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो देन वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस रूल, ठीक है। तो जल्दी से अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल ABD। अगर मैं ट्राइंगल ABD में साइन रूल अप्लाई करूं, तो 45 के सामने AD एंड थीटा के सामने BD, तो BD बाय साइन थीटा will be equal to AD by sin 45। अच्छा, sin 45 का तो वैल्यू पता है 1/√2, तो sin थीटा कितना आ जाएगा, देखो ये 1/√2 हो गया, तो BD by √2 AD हो जाएगा, राइट। sin थीटा BD अपॉन √2 AD हो जाएगा, 1/√2 हो गया ना, BD by √2 AD, करेक्ट, ठीक है। चलो इसको छोड़ देते हैं यहीं पर, बिकॉज वी हैव अ रिलेशन विद थीटा और BD AD, है ना। एक रिलेशन अपन को CD के साथ भी चाहिए, तो क्या मैं सेम रूल, साइन रूल, ACD में भी लगा के देखूं क्या। तो अगर ACD में अप्लाई कर लें तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा के ऑपोजिट CD, तो CD अपॉन साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू 45 के ऑपोजिट AD, साइन 45। अच्छा, सेम वे देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज एक्चुअली कॉस थीटा। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि कॉस थीटा हमारे पास CD अपॉन √2 AD आ जाएगा, CD अपॉन √2 AD आ जाएगा, सही है। अच्छा देखो, CD अपॉन √2 AD पता है, BD अपॉन √2 AD पता है, विद साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और स्क्वायर चाहिए। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि डायरेक्टली अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दे तो काम बन जाना चाहिए। कौन सी,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर अपॉन 2AD स्क्वायर, सी डी स्क्वायर अपॉन 2AD स्क्वायर इज 2, डायरेक्टली सॉरी इज 1। डायरेक्टली अगर 2 को ले जाए उधर अपन शिफ्ट कर दें तो बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। आगे क्या समझ में, क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो कितना ब्यूटीफुली साइन रूल इसमें आराम से यूज हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और ना हर साल मेजरली हर ऑल्टरनेट ईयर में तो होता ही होता है, लेकिन आप मान लो हर साल एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन साइन रूल से होते ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आज भी अपन 2-3 क्वेश्चन वैसे वाले करने वाले हैं। ओके, तो जल्दी से इसको देखो एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। राइट, आई होप इट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं देन। ओके, दिस वाजंट इन सम ईयर। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन वाली लिस्ट में आ जाएगा ये फिर। ओके, क्वेश्चन क्या है, दैट इन ट्राइंगल ABC बनाते जाते हैं। वी हैव AB एंड AC टू बी इक्वल। ठीक है, D लाइज स्ट्रिक्टली बिटवीन A एंड C, तो D कहीं यहां पर है, यहां मान लेते हैं, एंड E लाइज स्ट्रिक्टली बिटवीन A एंड B, यहां कहीं मान लेते हैं, सच दैट AE ED DB एंड BC। ओके, AE ED DB BC आर इक्वल। ओके, देखो जैसे ही मैंने फिगर बनाया ना, मे भी अपने को जो भी चाहिए, इनको देख करके मेरे पास सबसे पहला थॉट क्या आ रहा है कि क्योंकि ये बहुत सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, तो एक एंगल अज्यूम करते हैं और एंगल चेजिंग करते हैं सारे एंगल्स निकालने के लिए। ठीक है, और फाइनली हमको ABC एंगल चाहिए। ठीक है, इट्स M/N, तो रिलेटिवली प्राइम, तो बेसिकली अगर ABC निकल जाए तो काम बन जाएगा। ओके, तो देखो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो लेट्स अज्यूम दिस टू बी थीटा। राइट, तो कौन सा एंगल थीटा होगा, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी सी वाला थीटा हो जाएगा क्या। ओके, देखो अगर ये थीटा तो बता सकते हो कि ये वाला एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा 2 थीटा। राइट, 2 थीटा हो जाएगा। ओके, अच्छा अगर BED ट्राइंगल को देखें तो ये भी क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है, ये 2 थीटा, तो इसके ऑपोजिट ये वाला भी 2 थीटा। ओके, अब अगर मैं ABD ट्राइंगल की बात करूं, ABD ट्राइंगल की बात करूं तो क्या आएगा, ये थीटा ये 2 थीटा, तो दिस वुड बी 3 थीटा। वापस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, अच्छा फिर से आइसोसेलेस लग जाएगी क्या, थीटा थीटा तो ऑपोजिट, तो ये वाला भी 3 थीटा हो जाएगा। सही है क्या। फाइनल चीज जिसका भी अपन ने यूज नहीं किया, दैट इज AB इक्वल टू AC, मतलब कंप्लीट ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, ये B आइसोसेलेस है। राइट, तो एंगल B और एंगल C बराबर होना चाहिए, दैट मींस एंगल B भी 3 थीटा होना चाहिए, गिविंग दिस पार्ट ऑफ BB थीटा। सही है, सारे एंगल्स आ गए। हमको B एंगल चाहिए था, आई नो द कंप्लीट एंगल ABC के सारे एंगल्स, A पता है, B पता है, C पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। तो अगर मैं ABC में, AB और C में 180 डिग्री यूज करूं तो कितना आ जाएगा, देखो ये थीटा 3 थीटा 3 थीटा, तो टोटल 7 थीटा आ गया क्या, गिविंग अस थीटा एज 180/7। ओके, निकालना क्या था उसके बारे में बात करते हैं। ABC, तो B वाला एंगल मतलब 3 थीटा निकालना था, तो 3 थीटा कितना हो जाएगा, ट्रिपल ऑफ इट 540/7, और ये गिवन था दैट इट इज इक्वल टू M/N वेयर M and N आर रिलेटिवली प्राइम। अच्छा ऐसा क्यों गिवन था, क्योंकि अगर इन दोनों में कुछ कॉमन होता तो पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता और देन ये वैल्यूज M और N लेनी पड़ती। ठीक है, अभी तो हो नहीं सकते, सिंप्लीफाइड ही है। राइट, तो M 540 N 7 डायरेक्टली, तो वी हैव टू फाइंड M प्लस N, तो कितना हो जाएगा 547 हो जाएगा क्या, क्लियर है। तो बेसिकली हमने क्या यूज किया इसमें, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, विथ ऐसा बोल सकते हो कंसेक्यूटिव ट्राइंगल्स।
पहले छोटा ट्राइंगल में गए, फिर थोड़े बीईडी में आए, फिर एबीडी को देखा, एंड सो ऑन। क्लियर? I hope it's clear, right? Okay, let's move on to the next one then. Okay, next वाले में we have the figure. अच्छा, okay, this was in question last year में था 2023 में, और ना ये actually bonus था क्वेश्चन। इसके जो ऑप्शन थे ना वो अलग थे, they were like 4 root 3, 6 root 3, 8 root 3, 2 root 3, ठीक है? तो अपन ने उसको बोनस को चेंज करके थोड़ा सा, है ना, ऐसा बना लिया सो दैट वी कैन गेट द आंसर, ठीक है? ओके, क्या क्या गिवन है? ए बी बी सी सी डी इक्वल है पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, तो ए पी पी क्यू बराबर है, ठीक है? सी आर 4 है, क्यू सी 12 है, तो पी क्यू पता करना है। ओके, वी नीड पी क्यू। देखो, इसको देख करके सिंपल सा हिंट मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम। याद है क्या? ऐसा सर्कल होता है, दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं अंदर, तो ये वाले का प्रोडक्ट, ये वाले का प्रोडक्ट सेम होता है, राइट? राइट? तो क्या मैं इसमें बोल सकता हूं कि QC इंटू सी आर इज BC इंटू CD? याद है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी सर्कल्स की, ठीक है? तो BC इंटू CD हो जाएगा। अच्छा, BC CD तो बराबर है, X मान लेते हैं, AB भी इक्वल था, तो दिस ऑल्सो इज X, ठीक है? QC पता है 12, CR पता है 4, तो ये तो हो गया 12 इंटू 4 इज X, तो X स्क्वायर 48 हो गया। X कितना हो जाएगा? 4 रूट थ्री, सही है? ओके, तो x का वैल्यू तो आ गया। चाहिए क्या था? PQ। इसको भी कुछ ले लेते हैं, y ले लेते हैं। ओके, अब इसी थ्योरम को अगर याद हो तो ये दो तरीके से होती थी। एक बार तो अगर कॉर्ड्स बाहर इंटरसेक्ट करें और एक बार अंदर। तो अगर ये बाहर इंटरसेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज A B C D और दिस इज P, तो देन क्या होता है? PB इंटू PA, बाहर वाला सेगमेंट टू द कंप्लीट सीकेंट P2A, बाहर वाला पार्ट PC और PD, इसका प्रोडक्ट भी सेम होता है। तो अगर वो लगा दें, देख रहे हो क्या? A से Q और A से D, तो क्या मैं बोल सकता हूं AP इंटू AQ वुड बी इक्वल टू AB इंटू AD। दिख रहा है क्या? AB इंटू AD। ओके, तो AP पता है, AQ पता है, AP तो हो गया Y, और AQ देखो, AQ 2Y हो जाएगा क्या? AQ 2Y हो जाएगा। अच्छा, AB कितना है? X, और AD हो जाएगा 3X। तो यहां से अपने पास आ गया 2y स्क्वायर इज 3x स्क्वायर। अच्छा, x स्क्वायर का तो वैल्यू पता था ना 48, तो 2y स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3.48, मतलब कैंसिल आउट कर लो 24 टाइम्स, तो y स्क्वायर आ गया 3 इंटू 24। y निकालना था तो ब्रेक कर लेते हैं, 3 इंटू 8 y स्क्वायर। अच्छा, 8 को भी 2 लिख दे, तो देखो 3 इंटू 2 6 रूट 2, तो y कितना हो जाएगा? 6 रूट 2, तो y क्या आ जाएगा? 6 रूट 2। दस द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। तो बेसिकली किया क्या अपन ने इसमें दो बार अपने इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम लगाई, एक बार व्हेन दे आर इंटरसेक्टिंग इनसाइड और एक बार आउटसाइड, ठीक है? तो एक बार इनसाइड, एक बार आउटसाइड, एंड देन बेसिक सॉल्व। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या था? इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम वाला। क्लियर है क्या? क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन ट्रिग्नोमेट्री पे है ना? अपन ने बोला था कि अपन इसी में ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट भी ले लेंगे, ठीक है? अच्छा, तो थीटा 0 एंड 90 नहीं है, तो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन
देखो अब ना इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने से बेटर क्या है कि थीटा 0 और 90 के अलावा कुछ भी होगा, और अगर वो कुछ भी होता है तो क्या आंसर थीटा पे डिपेंड कर रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतलब थीटा कुछ भी ले लो, है ना, आंसर तो सेम रहने वाला है। तो व्हाई नॉट अज्यूम अ वैल्यू ऑफ थीटा एंड देन गेट द आंसर। तो अगर मैं थीटा को 45 डिग्री अज्यूम कर लूं, ठीक है, अब जर्नी है 45, यू कैन अज्यूम 30 60 45। देख के देख ऐसा नहीं लग रहा tan थीटा है cot थीटा है, इजी वैल्यू है, इजियर वैल्यूज है 45 पे, है ना। तो सिंपल वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस सीक 45 कितना होता है √2 प्लस tan थीटा tan 45 1 प्लस cos सीक 45 √2 और cot 45 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस √2 प्लस √2। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं किया है, क्या किया है थीटा इक्वल टू 45 पुट कर दिया और सबकी वैल्यूज फाइंड कर लिए। ये तो 2 प्लस √2 का स्क्वायर हो गया और नीचे क्या आ गया 3 प्लस 2 √2। तो बस सिंपली सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओपन करो a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो कितना हो जाएगा 4 √2 हो जाएगा और नीचे 3 प्लस 2 √2 है। अच्छा ध्यान से देखोगे अगर तो ऊपर क्या बन रहा है 6 प्लस 4 √2 और नीचे बन रहा है 3 प्लस 2 √2। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि डबल है, जस्ट 3 का 6 2 का 4, राइट। तो इट्स जस्ट डबल, तो बोल सकते हैं कि आंसर वुड बी 2, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस में डायरेक्टली यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू, इनपुट द वैल्यू, थीटा की कुछ वैल्यू, क्योंकि आंसर तो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। तो कोई भी वैल्यू लोगे तो आंसर तो सेम बनने वाला है। तो व्हाई नॉट अज्यूम अ वैल्यू व्हिच विल बी वेरी इजी टू सॉल्व। ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ ट्राइंगल एंड देयर इज अ सर्कल। ओके, एक बार पढ़ते हैं पहले। ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू 86 और AC 97 है। अ सर्कल विद सेंटर A, ओके, सो देयर इज अ सर्कल और उसका जो सेंटर है दैट इज A, और जो ट्राइंगल है वो ABC। अच्छा सेंटर तो A है बट वी डू नॉट नो ABC इस पे लाई कर रहे हैं या नहीं, तो रीड करना पड़ेगा थोड़ा सा। अ सर्कल विद सेंटर A एंड रेडियस AB। अच्छा रेडियस AB है तो B should be on the circle. Okay, circle intersects the triangle BC at 2 points B and X. अच्छा तो जो ट्राइंगल है ना B तो इधर लाई करेगा और जो दूसरा ट्राइंगल BC अगर मैं बनाऊं तो वो सर्कल को X पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स C कहीं बाहर होगा, यहां मान लेते हैं, है ना, C कहीं यहां मान लेते हैं, एंड इट इज इंटरसेक्टिंग एट X। सही है क्या ये बात? सही है। क्या क्या वैल्यूज पता है? AB की वैल्यू पता है 86 और AC इज 97। अच्छा इस पॉइंट को ले लेते हैं कुछ Y, AC 97 है तो ये तो 86 हो गया रेडियस, एंड CY वुड बी 11। सही है क्या? ओके, नेक्स्ट दे रखा है कि bx एंड cx आर इंटीजर्स। अच्छा cx और bx की वैल्यू एक इंटीग्रल वैल्यू है, तो हमको bc फाइंड करना है, ओके चलो सोचते हैं इसको। देखो क्योंकि bx और cx कुछ इंटीग्रल वैल्यूज हैं, तो ओके देखो मुझे वापस ना पिछले क्वेश्चन जैसा दिख रहा है। देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूं टिल p, A से P 86 होगा रेडियस, तो ऐसा नहीं लग रहा है CB एक सेकेंड CP अनदर सेकेंड, तो इंटरसेक्टिंग कॉट थ्योरम वाला आ जाएगा क्या? तो क्या मैं वापस से ये बोल सकता हूं CX इंटू CB वुड बी CY इंटू CP। बात समझ में आई क्या? CY इंटू CP, ये बात क्लियर है क्या? अच्छा CX नहीं पता, CB नहीं पता, लेट्स लीव इट आउट, CX डॉट CB ऐसे ही छोड़ देते हैं। CY पता है क्या? 11 और CP कितना हो गया
80, 160, 170, 183, 183, तो 11 इंटू 183। ओके, अब एक चीज, यहां से वैल्यू तो नहीं पता, बट वी नो दैट Cx एंड Bx आर इंटीजर, ये पता है। इसका मतलब Cb भी इंटीजर होगा, Cx इंटीजर है तो Cb भी इंटीजर होगा, Bx भी इंटीजर है ना, क्योंकि तो क्यों ना राइट हैंड साइड को ब्रेक कर लेते हैं फैक्टर्स में। क्या आ जाएगा? 11 इंटू 3 इंटू 61, राइट। तो एक काम करते हैं ना, Cx और Cb के कुछ कॉम्बिनेशन सोच लेते हैं यहां से। तो व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस? Cx और Cb, अच्छा ऑब्वियसली Cb वुड बी ग्रेटर देन Cx, राइट। तो Cx हो सकता है 11 और Cb हो सकता है 183, यहाँ 3 इंटू 61। Cx हो जाए 3, Cb हो जाएगा 11 इंटू 61, Cx हो जाए 61, Cb 33। अच्छा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, Cx बड़ा Cx छोटा होना चाहिए ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन सकता है Cx इज 1 और ये पूरा इनका मल्टीप्लाई 11 इंटू 3 इंटू 61, राइट। अब कुछ और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे Cx कुड बी 11 इंटू 3 33 और ये 61, ठीक है। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं अपन, राइट। ये पॉसिबल नहीं है, हमने देख लिया। अब बाकी का कैसे पता लगाए कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है? तो इसके लिए इफ आई ज्वाइन Ax, तो Ax 86 हो जाएगा क्या? ठीक है। अच्छा ये सोचो, लेट्स से Cx इज ACX एक ट्राइंगल है, तो डोंट यू थिंक इट शुड फॉलो ट्राइंगल सम इनइक्वालिटी, मतलब दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं इसका सोचूं 86 प्लस A इज ग्रेटर देन 97, तो व्हाट आर वी गेटिंग? A ग्रेटर देन 11। तो यहां से एक बात पता लग गई कि A का वैल्यू 11 से बड़ा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि Cx था ना, A 11 से बड़ा होना चाहिए। तो आई गेस दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। अच्छा तुम बोल सकते हो सर Cx को 61 इंटू 3 ले लो, लेकिन फिर Cb 11 रह जाएगा ना। ये भी तो देखना पड़ेगा कि Bc इज ग्रेटर देन Cx, है ना, दोनों बातों को देखना पड़ेगा। तो आई गेस वी विल गेट द आंसर इज दिस। तो इससे हमको पता लग जाएगा दैट Cx इज 33 एंड Bc इज 61, Bc इज 61, ठीक है। एक बार जस्ट वेरीफाई कर लेते कि ये फॉलो कर रहा है, 86 33 बिल्कुल फॉलो कर रहा है, राइट। तो विल गेट द आंसर दैट Cx इज 33 एंड Bx निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, बट फालतू है, अपने को तो BC चाहिए ना। व्हाट वी गॉट BC एज 61, so this would be the answer, ठीक है। तो लगाया इसमें वापस हमने इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम ही है, लेकिन फिर हमने लास्ट में जो इंटीग्रल वैल्यूज है उनको चेक करने के लिए ट्राइंगल सम इनइक्वालिटी को यूज किया, ठीक है क्या? आई होप इट्स क्लियर, राइट राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन देन। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज इन फिगर AC इक्वल्स टू 2AB, ठीक है। फिगर गिवन है अपने पास, AC इज ट्वाइस ऑफ AB। अज्यूम कर लेते हैं x 2x, DE कुछ पॉइंट्स हैं सच दैट ABE CAD बराबर है। तो ABE थीटा, तो CAD ये वाला भी थीटा हो जाएगा क्या? ABE थीटा और CAD भी थीटा, करेक्ट। और क्या है? इफ ट्राइंगल PBD इज इक्विलैटरल, ओके, PBD इज इक्विलैटरल, तो सारे एंगल 60 हो जाएंगे। व्हाट वी रिक्वायर? ABC, अच्छा ABC का वैल्यू ना x दे रखा है, तो हमने x अज्यूम कर लिया है, उसको छोड़ देते हैं, उसको नहीं लेते हैं, राइट, क्योंकि ऑलरेडी x गिवन है। कुछ और मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। वैसे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, अपने को तो अज्यूम ही करना है, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल ABC इज मींस दिस, ठीक है, मतलब थीटा निकाल लें अगर, तो 60 प्लस थीटा वुड बी द आंसर, राइट। चलो लेट्स सी इट।
देखो वापस मुझे एक चीज दिख रही है, बी एंगल इन टर्म्स ऑफ थीटा, और देखो कंप्लीट ट्राइंगल एबीसी को देखो, बी के ऑपोजिट इज ए सी, कुछ वैल्यू पता है, ए सी सॉरी अगर सी एंगल पता लग जाए किसी तरीके से तो इसके ऑपोजिट भी पता है। अच्छा ऐसा क्यों सोच रहा हूं मैं वापस, एंगल उसके ऑपोजिट साइड, एंगल उसके ऑपोजिट साइड, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अपन वापस से साइन रूल लगा सकते हैं इसमें, है ना? तो उसके लिए ये एंगल पता करना पड़ेगा अपने को, तो एंगल चेंज कर लेते हैं इसको, है ना, निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा? ओके सिंपल, देखो ए सी डी ट्राइंगल में 60 एक्सटीरियर एंगल हो गया ए सी डी का, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा, तो सी 60 माइनस थीटा आ जाएगा क्या? तो अब ए बी सी में साइन रूल लगाते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी साइन रूल लगाते हैं, क्या हो जाएगा? इसके ऑपोजिट 2y, तो 2y अपॉन साइन 60 प्लस थीटा, क्योंकि कंप्लीट एंगल बी इज 60 प्लस थीटा, और y के ऑपोजिट 60 माइनस थीटा, तो y के ऑपोजिट साइन 60 माइनस थीटा। सही है क्या? ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। ओके क्या बचेगा? साइन 60 क्रॉस ले लेते हैं, इधर ले जाते हैं, तो साइन 60 प्लस थीटा अपॉन साइन 60 माइनस थीटा इज 2। ओके देखो कुछ रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा इज 2। अब इसको ना करने के कुछ पॉसिबल वेज आर, दोनों को साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के थ्रू ओपन कर लें क्या? साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद है क्या? तो दिस कुड बी वन ऑफ द वेज, है ना? इसमें साइन एंड कॉस में आई गेस कुछ रिलेशन निकल जाएगा एंड देन वी कैन फाइंड द आंसर। ओके दूसरा मेथड देखते हैं, क्योंकि ये इतना थोड़ा लॉन्ग लग रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा ना बहुत सारा। अच्छा देखो सबसे इजी वे मिल गया। सबसे इजी वे तो क्या है कि थीटा का वैल्यू अज्यूम कर लो, कुछ ऐसा वैल्यू अज्यूम कर लो दैट सेटिस्फाइज दिस। ठीक है, तो सोच सकते हो क्या कोई वैल्यू? देखो अगर थीटा 30 हो जाए, अगर थीटा 30 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? साइन 90 अपॉन साइन 30। तो देखो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? हाफ होता है, तो 2 बन जाएगा नहीं, ये 1 अपॉन 1/2 बन जाएगा, है ना, विच विल बी 2। 1 अपॉन 1/2 बन जाएगा विच विल बी 2, राइट? तो बहुत इजीली हमको ये तो मिल जाएगा कि थीटा इज 30। अच्छा थीटा इज 30, हमको चाहिए था ए बी सी, तो b प्लस 60 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 90। तो यहां से अपने को आंसर मिल जाएगा दैट इट इज 90 डिग्रीज। ठीक है, तो इजीएस्ट वे तो ये है। लेकिन अगर कुछ थोड़ा सब्जेक्टिवली देखें कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा एक तरीका ना कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भी लगा सकते हो, याद है क्या? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ऐड करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, साइन 60 प्लस थीटा प्लस साइन 60 माइनस थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन 60 प्लस थीटा माइनस साइन 60 माइनस थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 विच इज 3। 2 माइनस 1 विच इज 3। ठीक है, अब इसमें क्या लगा लें? साइन सी प्लस साइन डी। तो देख रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री का कितना वास्ट यूसेज है ना? साइन सी प्लस साइन डी, पता है क्या? साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो अगर ये लगा लेंगे तो आई गेस दिस वुड बी द इजियर वन। ठीक है, क्योंकि देखो c प्लस डी दिख रहा है कि इन दोनों को ऐड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ पार्ट। ऐसे ही साइन c माइनस डी क्या होता है? पहले कॉस आ जाएगा फिर साइन आ जाएगा, राइट? तो इधर से भी कुछ पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ, देखो व्हाट आई थिंक ऊपर से बचेगा अपने पास, साइन में तो कैंसिल आउट हो जाएगा थीटा, तो साइन कुछ वैल्यू में बचेगा, कॉस बचेगा और नीचे साइन बचेगा, तो कॉट का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्टली।
तो अगर इस फॉर्मूला को पुट कर दोगे तो यू विल गेट दी आंसर वापस से वही कि थीटा इज 30 डिग्रीज, ठीक है। बट अपन को तो सबसे इजीएस्ट वे ढूंढना है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हमारे पास वैल्यू है और कुछ ऐसा वैल्यू पॉसिबल है विच वी नो द वैल्यू ऑफ, ठीक है, जैसे 0, 30, 90, 60, 45 इनका तो वैल्यू अपने को पता होता है डायरेक्टली, तो इनको रख के देख लो, सेटिस्फाई हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो वी हैव अदर वेज एज वेल, ये भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। आया क्या? तो देखा वापस से वी यूज साइन रूल ओवर हियर। कैसे याद पता रहेगा कि कुछ एंगल पता है उसके सामने वाली साइड पता है, कुछ एंगल पता है उसके सामने वाली साइड पता है, ठीक है। एंड एज आई वाज सेइंग, देखो पहले अपन ने आई गेस 2018 का किया था, सम ईयर का किया था, और अभी 2020 को देखा अपन ने, 2022 को, तो देख रहे हो बार बार आ रहा है ना। और नॉट ओनली दिस, एवरी ईयर ऑलमोस्ट आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट okay, in the given figure ABCD is a square और DFEB is a rhombus, ठीक है। तो और कुछ तो नहीं दे रखा है अपने को, CDF एंगल पता करना है, ठीक है। तो जो जो एंगल निकाल सकते हैं अपन वो तो निकाल लेते हैं। देखो DB is the diagonal, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ABCD स्क्वायर है ना, अच्छा ये भी 45 हो जाएगा। देखो अपने को CDF चाहिए तो लेट्स गो क्लोजर टू दिस, इधर पहुंच सकते हैं क्या? हाँ, सी दिस इज 45, राइट, और DBEF इज अ रोम्बस, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, तो ये 45, तो बाय अल्टरनेट एंगल्स विल गेट दिस आल्सो एज 45, राइट। ओके, ये तो 90 है ही सही, ये तो 90 है ही सही, है ना। तो अगर F एंगल मिल जाए तो विल गेट CDF, ये तो एंगल मिल गया C, 90 प्लस 45 135, राइट। तो एंगल C तो 135 हो गया अपने पास, कंप्लीट एंगल C, है ना। ओके, देखो अब और कोई एंगल पता नहीं है तो वी हैव टू अज्यूम, लेकिन क्या अज्यूम करें? ओके, वन मोर थिंग, देखो ABCD क्योंकि एक स्क्वायर है तो लेट्स अज्यूम इट साइड, तो अगर AB को 1 ले लूं, साइड 1 ले लूं, तो डायगोनल पता है क्या तुमको? डायगोनल कितना होगा? √2 होगा, डायगोनल वुड बी √2, तो ये 1 ये √2, ठीक है। अच्छा x भी ले सकता था, x √2x, सेम बात है ना, 1 √2। इससे क्या फायदा हुआ? वी गॉट टू नो DC एज 1 एंड वी गॉट टू नो DF एज √2, रोम्बस है ना, तो सारी साइड्स इक्वल। तो वापस से देखो मुझे ना थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा है, एंगल पता है उसके सामने वाली साइड पता है उसके सामने वाला अगर एंगल मिल जाए तो लेट्स अज्यूम इट टू बी थीटा वापस। तो क्या DCF में वापस से साइन रूल लगा दें क्या? इन ट्राइंगल DCF, तो देख रहे हो क्या वापस कितना वाइड यूज है। मैंने अभी बात कर दी कि 2022 में एक पहले भी अपन ने क्वेश्चन किया और फिर 18 में, ठीक है। तो DCF में अगर साइन रूल लगाए, किस किस पे लगा दें? C एंगल के ऑपोजिट, तो DF बाय साइन 135, DF बाय साइन 135 इक्वल्स टू DC बाय साइन थीटा, DC बाय साइन थीटा। तो DF कितना आ गया? DF तो √2 है। अच्छा साइन 135 की वैल्यू पता है क्या? साइन 135 इज सेम एज cos 45, ठीक है। DC पता है 1, साइन थीटा अननोन, ओके। cos 45 वापस 1 बाय √2, तो ये 2 बन जाएगा, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? हाफ, साइन थीटा हाफ आ जाएगा क्या? देखो cos 45 1 बाय √2 हो गया, तो ये 2 नीचे ले गए, साइन थीटा हो गया हाफ। ओके, साइन थीटा हाफ है तो थीटा वही पता है अपने को, ये तो 30 डिग्रीज, थीटा 30 डिग्रीज, तो बस मिल गया। आई गेस अपने को, अपन थीटा ढूंढ रहे थे, थीटा मिल गया। निकालना क्या था? CDF, तो 135 ये 30, तो कितना बचा? एंगल CDF हो जाएगा 180 माइनस 135 प्लस 30,
165 तो 15 डिग्रीज, तो व्हाट डू वी गेट द एंगल एज CDF एज 15 डिग्रीज। तो देखा गया वापस से कैसे साइन रूल को यूज किया, है ना। ये तो चलो कैलकुलेशन है, मेजर पार्ट यहाँ ये सोचना, थॉट प्रोसेस लाना कि क्या क्या पता है पहले। ऐसे ABCD और DBEF ये स्क्वायर एंड रोम्बस थे, तो कुछ वैल्यूज देखे, क्योंकि रिलेशन है साइड विद डायगोनल तो अज्यूम कर लिया। धीरे धीरे CDF की तरफ गए, जितने एंगल्स पता लगा सकते थे, ठीक है, नहीं पता लगा सकते थे तो एंगल ले लिया, ठीक है। एंड देन वही एंगल के सामने साइड, एंगल के सामने साइड, तो साइन रूल। अच्छा, कोसाइन रूल भी कैसे यूज होता कि अगर तीनों साइड के बारे में कुछ चाहिए होता, तो इधर अपने को तीनों साइड नहीं चाहिए थी, CF नहीं चाहिए था, तो दैट्स व्हाई वी डिडंट यूज इट। चाहिए भी नहीं था और था भी नहीं अपने पास, गिवन भी नहीं था, राइट। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट लास्ट ईयर 23 का क्वेश्चन है। ओके, क्या गिवन है? 3 इक्वल स्क्वायर्स आर प्लेस्ड एंड स्क्वायर्स आर यूनिट स्क्वायर। अच्छा, यूनिट स्क्वायर मतलब साइड लेंथ 1 है सबकी, ठीक है, सबकी साइड लेंथ 1 है। शेडेड रीजन का एरिया बताना है। ओके, चलो देखो, अगर ये 1 है, ये 1, ये 1, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक रेक्टेंगल हो गया। लेट्स नेम इट ABCD, ठीक है। तो मुझे यहां से दिख रहा है कि अगर ADC का मैं एरिया निकाल लूं और उसमें से ये वाला ब्लू वाला पोर्शन हटा दूं, तो ये रेड वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ADC क्या होगा? देखो, ये है रेक्टेंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो ADC का एरिया हो जाएगा क्या? हाफ, 1 इंटू हाफ, सॉरी 1 इंटू 2। तो ADC का एरिया कितना हो गया? एरिया ऑफ ADC वुड बी हाफ 1 इंटू 2, कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, रेक्टेंगल का एरिया 2 हो जाता, और क्योंकि AC डायगोनल है तो डायरेक्टली वी कैन से ADC इज हाफ। अच्छा, 1 में से ये ब्लू वाला पोर्शन हटाना है अपने को, सबट्रैक्ट करना है, तो ओके देखो, फॉर श्योर ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, बाकी दोनों हो सकते हैं। अच्छा, यहां पर ऐसे सोचो कि अगर ये वाला ऑप्शन 4/3 होता, है ना, जस्ट फॉर इंस्टेंस 4/3 होता, तो ये भी काट देते और सीधा सीधा आंसर निकाल लेते, है ना। तो एग्जाम में ऐसी वाली चीज बहुत काम आएगी कि अगर ऑप्शन है तो अगर ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो तो कर लो, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अपने को उस टाइम पर तो टाइम बचाना है। फिर चाहो तो घर पे आके फिर सॉल्व कर लेना, है ना, देख लेना कि इसका एक्चुअल मेथड, एक्चुअल प्रोसेस क्या है। लेकिन उस टाइम पर इस तरीके की कुछ चालाकी, मैनिपुलेशन अपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन NMTC वाले भी थोड़े होशियार हैं, उन्होंने 2 आंसर दे दिए, है ना, तो अपने को करना पड़ेगा। चलो लेट्स सी क्या करते हैं। अच्छा, व्हाट आई कैन सी ना, अगर इस पॉइंट को मैं F ले लूं, EK, ठीक है, तो ये DFC एंड FE के ट्राइंगल जो है ना, ये सिमिलर है। कैसे? देखो, ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट, तो कहना है DCF, ट्राइंगल DCF इज सिमिलर टू EKF। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आई वॉज थिंकिंग टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DCF, जिसके लिए मुझे एक परपेंडिकुलर चाहिए, और एक ऊपर भी ले लेते परपेंडिकुलर। देखो, क्योंकि ये स्क्वायर है, सेम पॉइंट से परपेंडिकुलर लिया है, तो स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। तो ऊपर वाले को अपन मान लेते हैं H1, नीचे वाले को मान लेते हैं H2, H1 एंड H2। अच्छा, मुझे ये पता है कि ट्राइंगल्स के साइड एंड ऑल्टीट्यूड्स, हाइट का रेशियो जो होता है वो सेम होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स के, है ना, सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड और हाइट का रेशियो सेम होता है। तो देखो, DC पता है मुझे 1, DC के साथ कौन आएगा? EK। अगर EK पता लग जाए तो काम बन जाएगा। कैसे मिलेगी? ये तो 1 है, देखो, क्योंकि इस रेक्टेंगल में ये डायगोनल है, तो ये इसके मिड पॉइंट से थ्रू पास कर रही होगी, तो इसका मतलब ये हाफ हो जाएगा। तो EK का वैल्यू कितना हो गया? 1.5, ठीक है, 3/2, और ये 1 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि DC/EK
वुड बी h2 बाय h1, ठीक है, साइड्स का रेशियो विद हाइट्स का रेशियो, सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, तो DC बाई के कितना हो जाएगा 2/3 इक्वल्स टू h2 बाय h1, ठीक है। तो यहां से मैं क्या ऐसे बोल दूं कि h2 2x है लेट, और h1 3x है, राइट। अच्छा ये भी पता है h1 प्लस h2 1 है, सॉल्व कर लेते हैं, विल गेट 2x प्लस 3x 1x या 1, तो x हो जाएगा 1/5। हमको क्या चाहिए था h2, तो h2 कितना था 2x, तो h2 कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। h2 2/5 आ गया, तो DCF का डायरेक्टली एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DCF वुड बी हाफ इंटू 1 इंटू 2/5 विच इज 1/5, और हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि अपन क्या करने वाले हैं, DCF का एरिया माइनस करने वाले हैं आउट ऑफ 1, तो कितना आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5, ये हो जाएगा अपने पास फाइनल आंसर 4/5। सही है क्या, क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन। तो किया क्या, वापस से इसमें थोड़ा सा एरिया वाला पार्ट यूज किया हमने, ट्राइंगल्स का एरिया, ठीक है, विद यू कैन से सेम बेस सेम हाइट वाले जो कॉन्सेप्ट होता है उसके थ्रू हमने डायगोनल, पता है डायगोनल हाफ में डिवाइड करता है रेक्टेंगल, स्क्वायर और एनी पैरेललोग्राम को, राइट, तो उसको यूज करते हैं अपन ने क्वेश्चन किया इसमें। क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। एक और, हाँ, इसमें अपने ने सिमिलैरिटी भी यूज करी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स यूज किया, और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के थ्रू हमने ये देखा कि साइड्स का रेशियो हाइट्स का रेशियो सेम होता है, एंड नॉट ओनली दिस, साइड्स का रेशियो, हाइट्स का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो, मीडियंस का रेशियो, है ना, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, सब बराबर होते हैं इन सिमिलर ट्राइंगल्स, इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Circles ABC are externally tangent to each other. Okay, 3 सर्कल है, आई गेस एक्सटर्नली टेंजेंट है तो अंदर वाले 3 ABC होंगे, कौन सा A कौन सा B कौन सा C देखते हैं आगे। एंड इंटरनली टेंजेंट टू सर्कल D, तो बाहर वाला तो D है, तो बड़ा वाला सर्कल क्या है D। सर्कल A एंड B आर कॉन्ग्रुएंट, अच्छा A सर्कल और B सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंट मींस सेम रेडियस, एंड C हैज रेडियस, तो यही वाला C होगा। अच्छा, तो एक बात पता है हमको कि रेडियस ऑफ C इज 1, ठीक है, C सर्कल का रेडियस 1 है, एंड इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल D, क्या लिखा हुआ है D सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, तो सर्कल D का सेंटर सोचो कहां होगा, पहले तो ऑब्वियसली इट शुड बी ऑन C समवेयर, और यहां पर इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे नहीं हो सकता, राइट, नहीं तो वो बोल देते ना A और B पे है, तो दैट मीन्स इट समवेयर हियर, लेट्स अज्यूम इट टू बी O, ठीक है क्या। बाकी सबके भी सेंटर्स ले लेते हैं एक बार, P Q R, ठीक है, क्या क्या पता है, लेट्स फिगर इट आउट। देखो एक चीज, अगर ओके देखो सर्कल D का रेडियस भी पता है क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू ज्वाइन करें तो ऐसा बनेगा कुछ लाइन, OP क्योंकि 1 है तो वॉट एवर दिस पॉइंट इज, लेट्स से x, तो O2 x2 हो जाएगा, विच विल बी नथिंग बट रेडियस ऑफ D, तो रेडियस ऑफ D कितना आ गया 2, ठीक है। अच्छा इससे एक फायदा हो गया, इससे फायदा हो गया, अगर मैं O से Q ज्वाइन करूं और एक्सटेंड करूं लेट्स से टिल y, तो OY भी 2 होगा, है ना, और QY नहीं पता, तो लेट्स से स्मॉल r है, तो OQ पता लग जाएगा, राइट, OY भी 2 हो जाएगा ना, रेडियस ऑफ सर्कल D, इनको ज्वाइन करें तो 90 डिग्री, और ये वॉट एवर दिस पॉइंट है इसको भी कुछ मान लेते हैं अपन K, तो Q2K वुड बी R। ओके देखो अब ना थोड़ा सा एक चीज करते हैं, सर्कल का काम तो अपना खत्म हो गया, ये जो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना, ये जो ब्लू वाला शेप है इसको एक बार बनाते हैं आउटसाइड, लेट्स से दिस इज P
ओ, देखो उसको देखते हुए इधर देखना, के क्यू, जो जो पता है वो मेंशन कर देते हैं। Q2 के इज स्मॉल आर विच इज सर्कल ए का रेडियस, और सर्कल बी का रेडियस भी आर होगा बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो बेसिकली व्हाट वी रिक्वायर, अपने को आर चाहिए, अगर आर फाइंड हो गया तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आर फाइंड करना है बेसिकली अपने को। O2K पता है क्या? नहीं पता है। O2Q पता है क्या? बिल्कुल पता है। देखो कैसे, O2Y तो 2 हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल D, और उसमें से R माइनस कर देते हैं तो 2 माइनस R। अब देखो ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आई नो दिस इज 90 डिग्री, है ना, क्योंकि टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। ये नहीं पता, लेट्स लीव इट आउट। अच्छा, P टू Q भी पता है क्या? बिल्कुल, देखो P टू दिस पॉइंट ये तो 1 हो जाएगा, C सर्कल का रेडियस, और Q टू दिस पॉइंट वुड बी स्मॉल r, तो 1 प्लस r हो जाएगा PQ। तो PQ भी पता है, 1 प्लस r। अच्छा, PO1 है, रेडियस ऑफ सर्कल C। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दो ट्राइंगल दिख रहे हैं राइट एंगल्ड, OQ के PQ के, पाइथागोरस लगा लेते हैं, विल गेट द वैल्यू ऑफ r। ओके नहीं पता ना, मान लो y, स्मॉल y मान लेते हैं। तो दो वेरिएबल, दो इक्वेशन बनेगी अपने पास, आई गेस इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स फिगर इट आउट जल्दी से। तो पहले QOK में लगाते हैं, QOK में पाइथागोरस लगाओ, 2 माइनस r का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 4 प्लस r स्क्वायर माइनस 4r इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल आउट, वी गॉट y स्क्वायर एज 4 माइनस 4r। छोड़ देते हैं अभी के लिए, है ना, छोड़ देते हैं। दूसरे ट्राइंगल में लगाते हैं, कौन से वाले में? PQK में। अगर PQK में लगाएं तो 1 प्लस r का स्क्वायर, 1 प्लस y का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो 1 प्लस r स्क्वायर प्लस 2r, 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस r स्क्वायर, r स्क्वायर 1, r स्क्वायर 1 तो गया, 2r इक्वल्स टू y स्क्वायर। ओके, 2r इक्वल्स टू y स्क्वायर का वैल्यू पता है, 4 माइनस 4r प्लस 2y। अच्छा, अगर सॉल्व कर ले तो क्या आएगा, 6r माइनस 4, तो 2y वुड बी 6r माइनस 4, तो y वुड बी 3r माइनस 2। ठीक है। अच्छा, y स्क्वायर बता था तो y अंडर रूट में लिख दे, है ना, यहाँ दोनों तरफ भी स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स, है ना, कितना आ जाएगा, y स्क्वायर 9r स्क्वायर 4 माइनस 12r। तो डायरेक्टली अपन y स्क्वायर पुट कर सकते हैं ना, रूट नहीं लेना पड़ेगा। तो 4 माइनस 4r कितना हो गया, 9r स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12r, 4 तो गया, 8r इक्वल्स टू 9r स्क्वायर, r भी गया। ठीक है, तो सिंपल r आ गया क्या, 8/9, r कितना आ गया, 8/9। तो कितना हो जाएगा रेडियस, इट वुड बी, आंसर वुड बी 8/9। ठीक है, यहां लिख देता हूं आंसर, आंसर इज 8/9, 8/9। क्लियर हुआ क्या? तो क्या किया हमने, बेसिकली ना ये सर्कल्स दे रखे थे जस्ट टू कंफ्यूज यू, बेसिकली काम तो ट्राइंगल से था अपने को। ठीक है, लेकिन काफी सारे सर्कल थे तो हमने इनके सेंटर्स अज्यूम कर लिए, पॉइंट्स अज्यूम कर लिए, जो भी लेंथ निकाल सकते थे वो निकाल ली, एंड देन वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम सिंपली। तो बेसिक सॉल्विंग हो गई फिर अपनी इधर। क्लियर? क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अ डे। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, 2016 में आया था, देख लो, लेट्स सी इट। क्वाड्रिलैटरल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कल है अपने पास एंड अ क्वाड्रिलैटरल इज इंस्क्राइब्ड इन इट। ले लो ABCD को कुछ, लेट्स सी क्या क्या पता है। रेडियस 1 है, ये चीज ठीक है, ये याद रखना। AC इज डायमीटर। ओके, तो AC जैसी डायमीटर देगा ना तो कुछ बातें पता लग गई, क्या क्या। AC का वैल्यू 2 हो जाएगा,
बिकॉज ए सी इज डायमीटर, एंगल बी एंगल डी 90 हो जाएंगे ईच, है ना, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। बी डी इक्वल टू ए बी, अच्छा तो इसका मतलब अपने को बी डी ज्वाइन करना पड़ेगा, बी डी इक्वल टू ए बी। ओके, यहां लिख लेते हैं, याद रहेगा। एंगल बी एंगल डी 90 है, एंड पी सी, अच्छा पी क्या है, डायगोनल्स कट एट पी। ओके, तो ये 2/5 है, पी सी इज 2/5, ठीक है, एंड वी रिक्वायर सी डी। ओके, चलो लेट्स सी, ये कुछ बातें पता है, सी डी फाइंड करना है, सोचते हैं। अच्छा देखो, वापस से ना वही साइन रूल वाला थॉट आ रहा है, क्यों? ये पता है इसके सामने वाला एंगल निकल जाए किसी तरीके से, ठीक है, CD के सामने वाला ये निकल जाए किसी तरीके से, तो CD आ जाएगा। अभी किसी तरीके से सोचना पड़ेगा, है ना, वी नो नथिंग ऑफ, बट ये पता है B और D 90 है, तो लेट्स स्टार्ट विथ सम एंगल, लेट्स से दिस भी थीटा, जो चाहिए उसको मान लेते हैं, है ना, दिस इज थीटा, ऐसा मान लेते हैं। तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि एंगल डी 90 था, ठीक है। ओके, देखो बीसी आर्क पे थीटा एंगल बन रहा है, तो बीसी आर्क पे एक और एंगल ये भी थीटा हो जाएगा क्या? एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, और कुछ नहीं, बी भी 90 था। ओके, बी डी और ए बी बराबर थे, इसको यूज करते हैं, बी डी और ए बी बराबर थे, तो ए बी के ऑपोजिट 90 माइनस थीटा, तो बी डी के ऑपोजिट भी 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? देखो, कंप्लीट एंगल ए शुड बी 90 माइनस थीटा, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा क्या? 90 माइनस 2 थीटा, राइट, क्योंकि कंप्लीट इसके सामने वाला 90 माइनस थीटा ना, तो दिस वुड बी 90 माइनस 2 थीटा। अच्छा, इन ट्राइंगल एपीडी, इन ट्राइंगल एपीडी ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 90 90 180, 180 माइनस 3 थीटा। सी, वी गॉट टू नो, यही सोचा था कि अगर ये दोनों एंगल निकल जाए, निकल गए, राइट, तो बस पीसीडी में साइन रूल लगा देते हैं, इन ट्राइंगल पीसीडी साइन रूल लगाते हैं, क्या आ जाएगा? थीटा के ऑपोजिट 2/5, तो 2/5 बाय साइन थीटा, CD के ऑपोजिट 180 माइनस 3 थीटा, तो CD बाय साइन 180 माइनस 3 थीटा, ठीक है। तो CD कितना आ जाएगा? अच्छा, 180 माइनस 3 थीटा कितना हो जाएगा? 180 माइनस 3 थीटा मतलब साइन 3 थीटा, तो CD आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ साइन 3 थीटा बाय 5 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। अब ये सीधा थीटा मत काट देना, है ना, तो साइन 3 थीटा और साइन थीटा। अब देखो नीचे साइन थीटा है, साइन 3 थीटा पता है क्या? देखो अब ना ये मल्टीपल एंगल से होते हैं ना साइन कॉस में, ये पता होने चाहिए, ठीक है, तो ये एंगल अगर पता होंगे तो आई गेस इजी हो जाएगा पॉइंट, इजी हो जाएगा पॉइंट। साइन 3 थीटा कितना होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। इसी तरीके से cos 3 थीटा याद रख सकते हो, अगर याद नहीं है तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। अभी अपने को साइन 3 थीटा का काम है, पुट कर देते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो CD कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ओवर 5 साइन थीटा, ठीक है। तो कितना हो गया? देखो साइन थीटा तो कट जाएंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 साइन थीटा माइनस, नहीं 2 नहीं होगा ना, 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 साइन थीटा माइनस 8 साइन, वेट, साइन थीटा भी अपन कैंसिल आउट कर रहे हैं, डायरेक्ट साइन थीटा कैंसिल आउट कर देता, फिर फाइंड करते हैं, साइन थीटा कैंसिल आउट कर देता तो बचेगा 6 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा बाय 5 इज CD, ठीक है।
थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5CD 6, ओके इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है यहीं छोड़ देते हैं, नो प्रॉब्लम। लेट्स से इक्वेशन 1 छोड़ दिया, ठीक है। इसको देखकर ये पता लग रहा है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा मिल जाए, ठीक है, तो CD हो जाएगा, है ना। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा मिल जाए तो काम बन जाएगा, लेकिन मिलेगा कहां वो देखते हैं। तो इसका मतलब एक और कोई रिलेशन आना चाहिए साइन थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा तो अपने को पता नहीं है, हमने तो सिर्फ थीटा अज्यूम किया है। ओके अच्छा, एक और चीज देखो, ADC ट्राइंगल में क्या मैं फिर से साइन रूल लगा दूं? देखो कैसे सोचा, 90 - 2 थीटा पता था, CD पता करना था, ये कितना है डी एंगल 90, इसके सामने AC पता है एक्चुअली अपने को, दिख रहा है क्या? ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अपन इस ट्राइंगल को फॉर्म कर लेते हैं। उधर जो ट्राइंगल की अपन बात कर रहे हैं CDA, दिस इज 90 - 2 थीटा, ये तो 90 है और ये AC इज 2, ठीक है। तो सब इसमें साइन रूल लगाते हैं अपन, तो 2/sin90 इक्वल्स टू CD अपॉन sin90 - 2 थीटा। ओके, sin90 तो 1 हो गया, sin90 - 2 थीटा कितना हो गया cos 2 थीटा, तो 2 cos 2 थीटा इक्वल टू CD। अच्छा देखो अब मुझे दिख रहा है आंसर, क्यों? क्योंकि cos 2 थीटा मुझे पता है क्या होता है वापस, तो याद है क्या cos 2 थीटा? देखो इसके दो फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ऑब्वियसली आई विल बी यूजिंग sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे पिछला जो रिलेशन था वो sin स्क्वायर से पता था, राइट। तो यूज कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इज CD, 2 - 4 sin स्क्वायर थीटा इज CD, तो 2 - CD इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर थीटा। ये दिख रहा है क्या? तो इस 4 sin स्क्वायर थीटा को पुट कर देते हैं, है ना। पिछली वाली इक्वेशन थी ना अपने पास, क्या थी? CD इक्वल टू 6 - 8, एक बार लिख लेते हैं, यहां लिख देते हैं CD इक्वल टू, यहां इसके नीचे लिख लेते हैं ना अपन, एंड डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अपने पास CD था 6 - 8 sin स्क्वायर थीटा बाय 5, ठीक है। 5 को तो इधर ले जाते हैं, तो 5CD इक्वल टू 6 माइनस, देखो 8 sin स्क्वायर थीटा इज बेसिकली डबल ऑफ दिस, तो इसको भी डबल कर लेते हैं, 4 - 2CD, ठीक है। तो 5CD इक्वल टू 2 + 2CD कितना हो जाएगा? CD इधर ले आओ, 3CD इक्वल टू 2, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ CD एज 2/3। CD फाइंड करना था, वी गॉट आवर आंसर एज 2/3, ठीक है। CD को उधर ले गए, सिंपली सॉल्व कर लिया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ CD एज 2/3। ओके, वापस से एक बार देखते हैं जल्दी से, क्वेश्चन क्या था? क्वाड्रिलैटरल था ABCD इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, वहां से अपने क्या देखा? कुछ एंगल्स, हमको सिर्फ ये पता था B और D 90 है, तो हमने कुछ एंगल्स अज्यूम कर लिए, मतलब जितने एंगल निकाल सकते थे वो निकाले, है ना। B और C की तरफ भी निकाल सकते थे अपन, बट क्वेश्चन क्या था कि PC गिवन था, तो यहां से थॉट आया कि अगर PC पता है और CD फाइंड करना है, तो अगेन सेम ट्राइंगल में है, कुछ पता है कुछ नहीं पता है, तो साइन रूल अप्लाई किया। फिर साइन रूल अप्लाई करने के बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां अप्लाई करी, दो इंपॉर्टेंट चीजें अप्लाई करी। क्या? एक तो 3 थीटा वाला फॉर्मूला, साइन 3 थीटा यहां कॉस 3 थीटा हो सकता था, तो वो पता होना चाहिए, आई गेस टॉप पे लिखा हुआ देखो, है ना ये। और जब दूसरी बार इस बड़े वाले ट्राइंगल में अप्लाई किया, तो वी गॉट टू नो अबाउट cos 2 थीटा। अच्छा, साइन 2 थीटा भी हो सकता था, तो ये भी याद रख लो, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो ये कुछ मल्टीपल एंगल्स हैं जो पता होने चाहिए, ठीक है, काम आ सकते हैं एज वी कैन सी। बट वापस देख रहे हो, वापस साइन रूल यूज किया और 2016 में आया था, तो कितनी बार यूज कर लिया आज, है ना। तो काफी सारे क्वेश्चन इस पर होते हैं डिपेंड, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, लेट्स रैप इट अप यहां तक, है ना। इस ज्योमेट्री वाले सेशन को अपन थोड़ा सा और एक और सेशन लेंगे ज्योमेट्री पे, है ना। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, कुछ और अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चंस करेंगे इन ज्योमेट्री, ठीक है।
तब तक के लिए डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.